एक्सरसाइज 2.5 शुरू करने से पहले हमको 2 पॉइंट देखना है। पहला पॉइंट है मुरब्बी मसावात के जजरों की नौइयत। जजर का मतलब होता है मुरब्बी मसावात के, हमने देखा कि किसी भी मुरब्बी मसावात के 2 हल होते हैं और खती मसावात के सिर्फ 1 हल होते हैं। इस तरह से अगर मकबी मसावात है तो उसके 3 हल होते हैं, यानी कि जो उसका दर्जा होता है उतने हल उस मसावात में होते हैं। तो यहाँ पर मुरब्बी मसावात की मैरी सूरत हमने लिखा है ax² + bx + c बराबर 0। जब इसको जाब्ते के तरीके से हल करते हैं, यानी कि जो जब जाब्ता लिखते हैं तो उसमें आपको 2 हल दिखाई देते हैं, -b + -√b² - 4ac बटे 2। ये प्लस माइनस की अलामत ये जाहिर करती है कि इसमें 2 अदद है, यानी कि इसकी 2 कीमत हो सकती है। एक बार जब जमा की अलामत लेते हैं तो पहली कीमत आएगी हल की, और जब माइनस की अलामत लेंगे तो हल की दूसरी कीमत आएगी। इसी दोनों हल को मुरब्बी मसावात के जजर कहे जाते हैं और उस जजर को अल्फा और बीटा से जाहिर करते हैं। अगर हम जमा वाली अलामत को अल्फा में ले, यानी कि -b + √b² - 4ac / 2a, और बीटा दूसरा हल यानी माइनस वाली अलामत जब हम लेते हैं तो -b - √b² - 4ac / 2a। ये अल्फा और बीटा जो है मुरब्बी मसावात के 2 जजर कहलाते हैं। उसको रूट भी कहते हैं, मुरब्बी मसावात के रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। अब ये मुरब्बी मसावात के जजर की नौइयत कैसी होती है वो इन्हिसार करती है उसकी कीमत b² - 4ac की कीमत पर। b² - 4 की कीमत जमा में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, नफी में आ सकती है, या 0 के बराबर हो सकती है। नंबर 1, नौइयत कैसी होती है? अगर b² - 4ac की कीमत बराबर 0, अगर हम सवाल हल करते हैं, अगर b² - 4ac की कीमत 0 होती है तब मुरब्बी मसावात की जजर की नौइयत ये 0 ये जाहिर करता है कि b² - 4ac की कीमत 0 हो जाएगी। तो अब जो मुरब्बी मसावात का हल रहेगा या जजर रहेगा वो हकीकी अदद होगा, इसलिए मुरब्बी मसावात का जजर हकीकी और मसावी होते हैं। मसावी होंगे। अगर b² - 4ac की कीमत 0 के मसावी होगी तो मुरब्बी मसावात के जजर हकीकी और मसावी होंगे। और अगर b² - 4ac की कीमत नंबर 2, अगर b² - 4ac की कीमत 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी का मतलब कि प्लस वाली अदद आएगी, मुस्बत अदद आएगी, तब मुरब्बी मसावात के जजर हकीकी होंगे और गैर मसावी होंगे। इसमें मुरब्बी मसावात के हल कहिए या जजर कहिए, हकीकी और गैर मसावी होते हैं। गैर मसावी।
और तीसरी सूरत ये होती है कि अगर मुरब्बई मसावात के हल मुरब्बई मसावात में दी गई मुरब्बी मसावात का में बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत 0 से छोटी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत 0 से कम होगी, यानी नफी वाली होगी, माइनस होगी, और इसमें प्लस होगी और इसमें 0 होगी। तो अगर जब 0 माइनस होगी या 0 से कम होगी तब मुरब्बई मसावात के हल गैर हकीकी होंगे। मुरब्बई मसावात के हल जजर गैर हकीकी होंगे। ये 3 पॉइंट हमको याद करना रहेगा कि अगर मुरब्बई मसावात के हल मुरब्बई मसावात में बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत 0 के बराबर आती है तो मुरब्बई मसावात के जजर हकीकी और मसावी होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत 0 से बड़ी होगी तो मुरब्बी मसावात के जजर हकीकी और गैर मसावी होंगे, और अगर नंबर 3 अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत 0 से कम होगी यानी नफी में होगी तो मुरब्बई मसावात के जजर गैर हकीकी होंगे। मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जजरों की नवैयत बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत से जाहिर होती है। क्या? मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के जजरों की नवैयत बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत से जाहिर होती है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को मुरब्बई मसावात का ममीज कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मुरब्बई मसावात का ममीज कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को मुरब्बई मसावात का ममीज कहते हैं और इसे डेल्टा अलामत से जाहिर करते हैं। अब हम देखेंगे अगर जजर दिए हुए हों तब मुरब्बई मसावात कैसे हासिल की जाएगी। अगर जजर दिए हों तो मुरब्बई मसावात कैसे हासिल की जाएगी। फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि मुरब्बई मसावात के दो हल x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा है, या कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा बराबर 0 या x माइनस बीटा बराबर 0। हम जानते हैं कि अगर दो अदद का हासिल ज़र्ब 0 होता है तो उसमें से कोई एक अदद 0 होती है। तो यहाँ पर हमको दोनों अदद 0 दी गई है, x माइनस अल्फा बराबर 0 और x माइनस बीटा बराबर 0। कोई एक 0 हो सकती है, x माइनस अल्फा जरब x माइनस बीटा बराबर 0 होगा। अगर हम इसको जरब करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको अल्फा प्लस बीटा कॉस में x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको इस मसावात से हम किसी दी हुई मुरब्बी मसावात को हासिल कर सकते हैं अगर उनके जजरों की पैमाइश मालूम हो। अगर उनके जजर मालूम हो, किसी भी मुरब्बी मसावात की अगर जजर मालूम है हमको, तो हम उस मुरब्बी मसावात को मतलूबा मुरब्बी मसावात को हासिल कर सकते हैं जिनके वो जजर दिए हुए हैं। तो सवाल में हमको यही रहेगा कि मसावात में जजर दिए रहेंगे सवाल में, तो एक्सरसाइज 2/5 या एक्सरसाइज 2/5 टू
एक्सरसाइज 2/5 का पहला सवाल है। मंदरजा झेल खाली जगह खाली चौकन मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल दिया गया मुरब्बी मसावात x² + bx + c बराबर 0 है। तो बताया गया है इसमें कि b² - 4ac बराबर अगर 5 है, और नंबर 2 अगर कहा गया है कि b² - 4ac बराबर -5 है, तो जजरों की नवैयत बताना है। तो अगर b² - 4ac बराबर 5 रहेगा, यानी कि जमा की अलामत रहेगी, तो इसके जजर हकीकी और गैर मसावी होंगे। और अगर b² - 4ac की कीमत नफी 5 दी गई है, तो जजर की नवैयत जो होगी कि इसके जजर गैर हकीकी होंगे। क्या होंगे? गैर हकीकी होंगे, क्योंकि ये माइनस की साइन दी गई है। और दूसरा इसका है खाली जहां में जो भरना है हमको, उसमें जजरों का मजमुआ 7 दिया गया है। जजरों का मजमुआ 7 का मतलब अल्फा जमा बीटा बराबर 7 दिया गया है। और जजरों का हासिल जर्ब 5 दिया गया है। तो हमको मुरब्बी मसावात मालूम करना है। तो हम जानते हैं मुरब्बी मसावात का जाब्ता, मुरब्बी मसावात का जाब्ता क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू जरब x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा की कीमत और अल्फा इंटू बीटा की कीमत रख देंगे, तो हमारी मुरब्बी मसावात बन जाएगी x² माइनस 7x जमा 5 बराबर 0। ये दूसरी खानापुरी में आ जाएगा। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल शुरू करते हैं। दूसरा सवाल है मंदरजा झेल मुरब्बी मसावातों के ममीज की कीमत मालूम कीजिए। ममीज का मतलब होता है b² - 4ac की कीमत। तो यहां पर सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल लेते हैं इसका। पहला सवाल इसका है x² + 7x + -1 बराबर 0। इसका ममीज मालूम करना है हमको। तो सबसे पहले इसको मयारी सूरत से मुआवजना करके a b c की कीमत मालूम करेंगे। तो मयारी सूरत ax² + bx + c बराबर 0। इससे जब मुआवजना करेंगे, a की जहां पर 1 लिखा हुआ है और b की जहां पर 7 लिखा हुआ है, और c को देखेंगे तो c की कीमत नफी 1। ममीज मालूम करना है। ममीज यानी b² - 4ac, या इसको डेल्टा से जाहिर करते हैं। ये मुसल्लस की अलामत होती है, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, और b² - 4ac कहलाता है। यही हमको मालूम करना है। ममीज यानी b² - 4ac की कीमत मालूम करना है। तो यहां से देखते हैं b² - 4ac कीमत रख देते हैं। इसमें b की कीमत 7 का मुरब्बा नफी 4 जरब a की कीमत 1 जरब c की कीमत नफी 1, ये बराबर हो जाएगा 7 का मुरब्बा 49, और 4 ये माइनस और माइनस 2 बार आ गया है, इसलिए प्लस हो जाएगा। 4 × 4 फिर 4 × 4, ये बराबर 53 हो जाएगा। इस तरह से पहले मसावात का ममीज 53 आ जाएगा। और दूसरे का देखते हैं। दूसरे में भी सेम टू सेम ऐसे ही किया जाएगा। पहले इसका मुरब्बी मसावात की मयारी सूरत ax² + bx + c से बराबर 0 से मुआवजना करेंगे। a बराबर यहाँ पर जजर 2 है, और b बराबर 4 है, और c बराबर 2 जजर 2। बच्चे इसलिए घबराते हैं इसमें कि इसमें जजर की कीमत जो है ए और सी की कीमत जजर में दी गई है, इसलिए थोड़ा सा घबराते हैं। तो ममीज
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत हमको मालूम करना है। इसी को डेल्टा से भी जाहिर करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत में इसको रख देंगे तो b की जहां पर 4 है, 4 का मुरब्बा नफी 4 जरब 2 की a की कीमत जजर 2 है, जरब c की कीमत 2 जजर 2। 4 का मुरब्बा 16 हो जाएगा, नफी 4 और 2 का जरब हो जाएगा 4 जरब 2, जरब ये जजर 2 और जजर 2 जरब होकर के जजर 4 हो जाएगा। जजर के अंदर की अदद जजर के अंदर वाले से जरब होती है और जजर के बाहर वाली अदद जजर के बाहर वाली अदद से जरब होती है। तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 का जजर 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और दूनी 16 हो जाएगा, या 8 जरब 2 एक बार लिख लो, फिर उसके बाद 16 नफी 16 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। यानी इसके ममीज की कीमत 0 हो जाएगी। तो इसका दूसरा सवाल आप खुद से कर लेंगे। अभी इसका तीसरा सवाल देखेंगे। ममीज की कीमत की बिना पर जेल के मुरब्बई मसावात के जजरों की नवैयत तय कीजिए। इससे पहले हमने जो बताया है कि ममीज की नवैयत कैसे तय होती है। ममीज की मुरब्बी मसावत के जजरों की नवैयत ममीज के बिना पर ही तय होती है। तो हम को ममीज मालूम करना हो या उसकी नवैयत मालूम करना हो तो उसके लिए हम सबसे पहले सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। ममीज की नवैयत हमको मालूम करना है तो सबसे पहले हमको ममीज मालूम करना पड़ेगा। तो इसको मुरब्बई मसावत की मयारी सूरत से इसका मुआवजा करना पड़ेगा, यानी ए बी सी की कीमत मालूम करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब मुआवजा करेंगे अगर तो ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर नफी 7 और सी बराबर 2। ये नफी अगर नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ममीज की कीमत या इसको डेल्टा से जाहिर करते हैं। ये डेल्टा बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी कीमत निकालते हैं, हम कीमत रखते हैं। बी की कीमत नफी 7 का मुरब्बा नफी 4 जरब ए कीमत 2 जरब सी कीमत 2। नफी 7 का मुरब्बा 49 होगा, 7 सत्ते 49। नफी वाली अदद हो या जमा वाली मुरब्बा जमा में ही आता है। नफी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 नफी करेंगे 49 में से, 9 में से 6 निकलेगा 3 और 4 में से 1 निकलेगा 3। चूंकि ममीज की कीमत 33 है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा की कीमत यानी ममीज की कीमत 0 से बड़ी है। हमको ये मालूम है कि जब मुरब्बई मसावात की ममीज की कीमत 0 से बड़ी होती है तब उसके जजर कैसे होंगे? जजर हकीकी और गैर मसावी होंगे। जजर हकीकी और गैर मसावी होंगे और गैर मसावी होंगे। अगर 0 से बड़ा है तो गैर मसावी और हकीकी होंगे। और देखते हैं तीसरे में क्या है। तीसरे में ए बी सी की कीमत हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर यहां पर 1 है, बी बराबर 2 है और सी बराबर 9। डेल्टा या ममीज लिखते हैं बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये हमको याद रखना है कि ममीज या डेल्टा या बी स्क्वायर माइनस 4ac तीनों एक ही नाम है यहां पर मैथ्स में। तो ममीज की कीमत निकालते हैं तो 20 की जगह पर 2 का मुरब्बा हो जाएगा माइनस 4 जरब ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 9। 2 का मुरब्बा 4, नफी 4 का 4 और फिर 4 9 36।
ये 32 नफी 32 हो जाएगा। 36 नफी है और 4 जमा है, इसलिए 36 में से 4 नफी हो जाएगा, 32 हो जाएगा। डेल्टा की कीमत क्या हो जाएगी? नफी 32 हो जाएगी। चूंकि ये नफी है इसलिए डेल्टा की कीमत जो है ये 0 से छोटी है, यानी ममीज की कीमत 0 से छोटी रहेगी। तो इसके ममीज, इसके जजर जो है, इसलिए मुरब्बई मसावात के जजर क्या होंगे? गैर हकीकी होंगे। तो इस तरह से हम इसका पहला सवाल भी कर लेंगे और देखेंगे कि उसमें b² - 4ac की कीमत क्या आती है।